डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे गति के बारे में। भौतिक अवस्था, विश्रामावस्था और गतिज अवस्था। अब गतिज अवस्था एक समान गति होती है और असमान गति होती है। असमान गति में त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति में समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति। मंदन में समान मंदित गति और असमान मंदित गति। गति के समीकरण, प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी और द्वितीय समीकरण है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वृत्तीय गति एक त्वरित गति। विश्रामावस्था, कोई वस्तु विश्रामावस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव हो रहा हो, मतलब कोई बदलाव ना हो रहा हो। क्योंकि कोई भी वस्तु मान लो एक डिस्टेंस में है और वह अपने स्थान से इधर उधर नहीं हो रही, अब उसकी दूरी को किसी भी बिंदु से नापने पर वह समान एक तरह से कोई मतलब अंतर नहीं आता है, देखने पर वो एक निश्चित प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं विश्रामावस्था। और गतिजावस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो किसी वस्तु के सापेक्ष, तब यह वस्तु गतिजावस्था में कहलाएगी। गतिजावस्था के प्रारूप, विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिजावस्थाएं होती हैं। विभिन्न गतिजावस्थाओं के प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं: घूर्णन गति, गोलाकार पथ, रेखीय गति, रेखीय पथ, कंपन गति, दोलन पथ। अदिश राशि, यदि किसी भौतिक इकाई का केवल मूल हो और दिशा न हो तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी, उदाहरण चाल, दूरी। और सदिश राशि, इन भौतिक इकाइयों का मूल एवं दिशा दोनों ही होते, उदाहरण वेग, विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, अब ये इसमें न्यूनतम दूरी विस्थापन है और ये जैसे घूम के बड़ी है, अंतिम से ये सेम है लेकिन इसको क्या है, घुमा फिरा के रास्ते को बढ़ाया गया, अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी। तो वह वास्तविक पथ जो वस्तु द्वारा चला गया वह क्या है, दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ जो कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, दिशा नहीं होती, उदाहरण रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन विस्थापन होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मापन और दिशा दोनों ही होती है, उदाहरण रमेश घंटाघर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाता है। विस्थापन का मूल शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक हो, जैसा कि गोलाकार पथ में होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम है, तो कुल दूरी 2πr बराबर कुल विस्थापन क्या है, 0। दूरी और विस्थापन में अंतर। वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है का माप उसकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन, विस्थापन की स्थिति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होता है, वह विस्थापन कहलाता है। यह एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकती, और यह इकाई धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। विस्थापन, दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक होता है, और विस्थापन इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। यदि कोई प्रश्न है, कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है और यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां ए और बी है, तो उस वस्तु द्वारा तय किया विस्थापन और दूरी क्या होगी। मान लो इसकी ये त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो त्रिज्या को दुगना करने पर एक व्यास प्राप्त होता है जो 20 मीटर प्राप्त होती है। जैसे कुल दूरी πr बराबर 3.14 इनका मान होता है इंटू 10 तो 31.4 मीटर। कुल विस्थापन 2r तो इसका 2 इंटू 10 बराबर 20 मीटर होती है। एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। ये इनका ग्राफ है एस और टी के बीच में और वेग और समय के बीच में।
क्योंकि एक तरह से समय और समय के साथ में एक नियत दूरी तय हो रही है। तो इनके ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होंगे। असमान गति, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तो वह असमान गति से विचरण कर रही कोई वस्तु। असमान गति के दो प्रारूप हो सकते हैं। एक तो त्वरण गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार बढ़ती रही तब वह त्वरण गति कहलाएगी। मंदन गति, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है तब वह मंदन गति कहलाती है। चाल, गति के दर का मापन चाल कहलाता है। वस्तु की चाल को उसके द्वारा चली गई दूरी के समय से समय को भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात चाल बराबर चली गई दूरी अपन समय। चाल एक अदिश राशि है जिसका केवल मापन होता है, ये दिशा रहित होती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रही है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करती है। यदि असमान गति हो तो वस्तु की चाल एक समान न रहकर बदलती रहती है। इस स्थिति में असमान स्थिति किसी वस्तु की उसके पथ पर औसत चाल निकाली जाती है, अथवा औसत चाल असमान गति की स्थिति में किसी वस्तु द्वारा चली गई चाल की एक निश्चित माप है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब एक प्रश्न है, इनको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में करे तो यदि वस्तु की 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में पूरा कर दे, अर्थात चाल बराबर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 40/5 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 40 और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो गुणा कर देंगे, और 5 घंटे में 3600 सेकंड होती है तो इनको गुणा कर देंगे और भाग देने पर 2.22 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हुए। अब रूपा ये इनका उत्तर है। वेग दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। दिशा के साथ चाल के मापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, अर्थात विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है जिसका परिणाम उसकी मापन और दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के अनुरूप होती है। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। समान गति से परिवर्तित होने वाले वेग की स्थिति में औसत वेग की गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपान 2, तो औसत वेग u प्लस v अपान 2 मात्रक मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये एक सदिश राशि इसलिए वेग धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब इसका एक प्रश्न कर लीजिए तो आसानी से समझ आ जाएगा। यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में, तो मतलब 3 घंटे तो हो गई, और इनको दूरियों को जोड़कर उसमें 3 का भाग देना और 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर है औसत चाल बराबर। त्वरण, असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग बढ़ रहा है तो त्वरण होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन अपान समय। त्वरण बराबर v माइनस यू अपान टी, मतलब v अंतिम वेग और u प्रारंभिक वेग t समय। त्वरण की स्थिति में यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा आया तो धनात्मक आएगा त्वरण। मंदन, असमान गति की स्थिति में यदि लगातार वेग घट रहा है तो मंदन पैदा होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को मंदन कहते हैं। इसमें मंदन v माइनस यू अपान टी, अर्थात v अंतिम वेग u प्रारंभिक वेग t समय। जब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग कम होता है तो उस समय त्वरण ऋणात्मक आता है। त्वरण तथा मंदन सदिश राशियां है जिनका मान धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक हो सकता है। ऐसा ही मात्रक है त्वरण तथा मंदन दोनों के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई मोटर कार अपने वेग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकंड में बढ़ा देता है। इस मोटर कार का त्वरण का परिणाम क्या होगा? अब किलोमीटर प्रति घंटे को तो इसमें पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 60 इंटू उसमें 1000 और इसमें 3600 का गुणा करने पर 16.66 मीटर प्रति सेकंड आता है। अब u बराबर 40 है तो उसको 40 को 1000 और 3600 1000/3600 से गुणा करने पर 100/9 अर्थात 11.11 मीटर प्रति सेकंड आता है। त्वरण a बराबर v माइनस यू अपान टी, तो अंतिम वेग है 16.66 माइनस 11.4 अपान 5 बराबर 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। गति का ग्राफ ये प्रदर्शन,
दूरी समय ग्राफ अर्थात st ग्राफ। as दूरी समय ग्राफ गति। समय गति सीधी रेखा एक समान चाल या वेग एवं शून्य त्वरण की जानकारी प्रदान करती है। v बराबर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 है। असमान गति में यह ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है और वक्र, यदि वक्र की ढाल लगातार बढ़ रही हो तो ऐसी गति त्वरित गति, और यदि वक्र की ढाल लगातार घट रही हो तो ऐसी गति मंदित गति कहलाती है। अर्थात ये त्वरित गति का और ये मंदित गति का। विश्राम अवस्था में ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, उसमें v बराबर s2 माइनस s1 और अपॉन t2 माइनस t1 पर s2 माइनस s1 अर्थात ये तो इसमें क्या जीरो आते एक सीधी लाइन में, v बराबर 0 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर इसमें विश्रामावस्था में 0 आता है। वेग समय का ग्राफ ऐसा प्राप्त होता है, v2 माइनस a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 अर्थात v2 बराबर v1 दोनों बराबर होंगे तो ये भी 0 आएगा, a बराबर 0। vt ग्राफ असमान गति v अपॉन t मतलब असमान त्वरणीय गति सीधी रेखा त्वरण की एक सूचक है। a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें v2 a1 से क्या अधिक है, हाँ तो अधिक है। a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 ये धनात्मक में आएगा। ग्राफ असमान त्वरणीय गति, अगर t2 माइनस t1 बराबर t2 माइनस t3 हो तो v2 माइनस v1 बराबर v3 माइनस v2 नहीं होंगे, या v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर v3 माइनस v2 और t3 माइनस t2 ये बराबर नहीं होंगे। अर्थात त्वरण a1 और a2 बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा न प्राप्त होकर विचलित प्राप्त होता है। ग्राफ समान मंदित गति, ये एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से समान समय के साथ में एक क्रम में मंदन हो रहा है। सीधी रेखा मंदित गति, यहाँ v2 माइनस v1 बराबर v3 माइनस v2 क्योंकि इनके बीच में बराबर डिस्टेंस है, पर t2 माइनस t1 क्यों ये और ये क्या है एक सीधी लाइन में आ रही। t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, तो इनके बीच में एक समान डिस्टेंस है, तब v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 बराबर v3 माइनस v2 और अपॉन t3 माइनस t2। ये दूरी यहाँ भी बराबर और यह भी बराबर, तो इसलिए a1 बराबर a2 बराबर आएंगे। चौथा है असमान मंदित गति, इसमें असमान हो रहा है v2 माइनस v1, इसमें से घटाने पर v3 माइनस v2 ये मान बराबर नहीं आ रहे, तो t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2, तब ये मान बराबर नहीं है, तो इसका सूत्र में ये मान बराबर नहीं होंगे, अर्थात a1 बराबर a2 नहीं होंगे। नोट, किसी दो समय अंतरालों के बीच का क्षेत्रफल v बाई t ग्राफ में वस्तु द्वारा चले गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है, अर्थात वेग समय में समय अंतराल t2 और t1 के मध्य तय करी गई दूरी विस्थापन s बराबर क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल त्रिभुज ABC ये क्षेत्रफल और क्षेत्रफल आयत ACTE इनका जोड़ने पर 1/2 v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 प्लस v1 इंटू t2 माइनस t1। प्रश्न ए और बी वस्तुओं में से कौन सी वस्तु का वेग ज़्यादा है, क्योंकि va का ढाल vb से तो बड़ा है, कि ये बड़ा है तो अधिक है। a का वेग vb का वेग से बड़ा है तो इसका वेग भी इससे, क्योंकि vb का ढाल तो इस प्रकार आ रहा है, ये वेग की तरफ बढ़ रहा है तो इसका वेग बड़ा होगा। गति के समीकरण असमान त्वरणीय गति, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, इसमें v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। ग्राफीय विधि द्वारा व्युत्पत्ति, प्रथम समीकरण के गति के समीकरण, मान ले किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, बिंदु a यहाँ से यह वस्तु समय b सेकंड बाद अपना वेग v कर लेती है यहाँ से ये,
तो इस वस्तु का अंतिम वेग बिंदु बी, वस्तु का त्वरण ए बराबर वेग में बदलाव अपान समय में बदलाव, तो वी अंतिम वेग माइनस यू और समय में टी माइनस जीरो, मतलब ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। तो तब वी बराबर ये वी यहाँ रखने पर ए और टी गुणा में हो जाएगा और यू प्लस में यू प्लस ए टी। द्वितीय समीकरण गति के समीकरण एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसमें एस है विस्थापन। ग्राफीय व्युत्पत्ति ऊपर दिए गए ग्राफ के अनुसार कुल विस्थापन बराबर, इसमें आयत ओ ए डी सी और प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसमें ओ ए और इसमें ए डी चौड़ाई, ओ ए और ए डी का गुणा कर दिया और प्लस 1/2 आधार ए डी, आधार गुणा ऊंचाई बी डी, इनका गुणा कर दिया। तब ये एस यू बराबर यू इंटू टी प्लस 1/2 टी इंटू वी माइनस यू, यू इंटू टी प्लस 1/2 और इसमें टी इंटू ए टी, अब दोनों टी है तो टी स्क्वायर, एस बराबर यू प्लस इंटू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तब यहाँ वी बराबर यू प्लस ए टी और वी माइनस यू बराबर ए टी का मान रखने पर यहाँ ए टी रख दिया। तृतीय समीकरण गति के वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ग्राफीय व्युत्पत्ति कुल विस्थापन ओ ए बी सी समलंब का क्षेत्रफल एस बराबर ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी अपान 2, एस बराबर यू प्लस वी अपान 2 वी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इंटू टी, एस बराबर यू प्लस वी अपान 2 इंटू वी माइनस यू अपान ए, वी माइनस यू अपान टी बराबर ए आता है, तो इसका ए के स्थान पर ये रख दिया। इनके स्थान पर रखने पर ए रखने पर एस बराबर वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपान 2a, तब वी स्क्वायर बराबर ये यहाँ जाने पर प्लस में हो जाएंगे यू स्क्वायर और ये 2as प्लस 2as। प्रश्न, एक मोटर कार विश्रामावस्था से चलकर 0.1 मीटर प्रति सेकंड इस वर्ग स्क्वायर की त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी, विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग तो 0 दिया गया है विश्रामावस्था में और त्वरण है 0.1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो समय दिया हुआ 4 इंटू 60 अर्थात 240 सेकंड और वी ज्ञात करना, अर्थात v बराबर इसका सूत्र है u प्लस ए टी, तो इसमें रखने पर u का मान 0 और ए त्वरण का मान 0.1 और सेकंड का रखने पर 240, तो बराबर इसमें वेग आता है 24 मीटर प्रति सेकंड आता है। प्रश्न दूसरा, कोई रेलगाड़ी ब्रेक लगाने के कारण 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का मंदन अनुभव करती है, 2 सेकंड में रुक जाती है। इस रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या ज्ञात कीजिए। मंदन बराबर ए बराबर, मंदन अब रुक रही है तो माइनस में 6 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड और समय है 2 सेकंड। दूरी ज्ञात करनी है। अंतिम वेग तो रुक रही है तो वैसे विश्राम अवस्था में 0 होगा। v बराबर u प्लस ए टी रखने पर इसमें और u बराबर v माइनस ए टी, यू बराबर 0 माइनस वेग है माइनस 6 इंटू 2 अर्थात 12 मीटर प्रति सेकंड। अब इस सूत्र में मान रखने पर एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर 12 और समय 2 और 1/2 माइनस ए का मान दिया हुआ और टी स्क्वायर का मान है 22, तो 24 माइनस 12 बराबर 12 मीटर इसका उत्तर आता है। एक समान वृत्तीय गति, अब ये एक तरह से वृत्त है और यहाँ से मतलब प्रत्येक बिंदु से वेग अलग अलग होता है, v1 v2 v3 v4 v5। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता,
परंतु वेग में लगातार बदलाव आता है, क्योंकि हर एक यहाँ पर वेग की दिशा में परिवर्तन आता है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति में त्वरण पाया जाता है। वेग की दिशा किसी भी वृत्तीय गति में स्पर्शरेखा के समान होती है, मतलब इनमें इनकी दिशा वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींच लो और उस वेग की दिशा उस रेखा के स्पर्श रेखा के अनुदिशी होगी। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने 8वां अध्याय गति से संबंधित पढ़ लिया है। इस अध्याय की पूरी थ्योरी को पढ़ लिया है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थार क्लासेस बाड़मेर को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अन्य जो भी वीडियो बनाऊँ वे आप लोगों तक पहुंच पाए। प्यारे बालकों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी एक मोटिवेशनल के रूप में एक ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मैं भी इसी तरह आपके लिए और भी नई नई शिक्षा से जुड़े वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके जीवन में काम आएंगी। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद्र पातलिया सभी प्यारे विद्यार्थियों को अपने गहरे दिल से धन्यवाद देता हूँ।